इस वीडियो में हम प्रकृति कक्षा 5 कार्य पुस्तिका के दिन 44 की वर्कशीट का हल देखेंगे। सबसे पहला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। इसमें पहला प्रश्न है, दिव्यांगों के साथ हमें किस तरह का व्यवहार करना चाहिए जिससे उन्हें सामान्य व्यक्ति होने की अनुभूति हो। देखिए, कोई व्यक्ति दिव्यांग है, इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। कोई व्यक्ति अपने कार्य को सामान्य व्यक्ति की तुलना में ठीक से नहीं कर पाता है, कोई व्यक्ति सही से नहीं देख पाता है, ना सही से चल पाता है, ना वो सही से सुन सकता है या बोल सकता है, वो दिव्यांग की श्रेणी में आएगा। लेकिन उसके साथ अगर हम भेदभाव करेंगे, उसके साथ समानता का व्यवहार नहीं करेंगे, उसकी उपेक्षा करेंगे, तो उसके अंदर हीन भावना पैदा हो जाएगी और इससे फिर वो अपने आप को बहुत ही अलग थलग समझने लगेगा। तो कोई भी व्यक्ति दिव्यांग है अगर, तो उनके साथ हमें सहानुभूतिपूर्ण और समानता का व्यवहार करना चाहिए। उनकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, उनका अपमान नहीं करना चाहिए। उनके साथ हमेशा हमें बहुत ही नम्रता से पेश आना चाहिए, बहुत ही अच्छा व्यवहार उनके साथ में हमें करना चाहिए। उनके साथ ऐसा बर्ताव नहीं करना चाहिए जिससे उनमें हीन भावना पैदा हो जाए। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। क्या आप ऐसे लोगों को जानते हैं जो शारीरिक अक्षमताओं के बाद भी प्रसिद्ध हैं? तो उत्तर में आप लिखेंगे, हाँ, हम जानते हैं। हम ऐसे लोगों को जानते हैं जो शारीरिक रूप से अक्षम भी हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने जीवन में अनेक सफलताएं हासिल की हैं, अनेक मकाम हासिल किए हैं। तो क्या क्या हैं? सबसे पहले नंबर पर है सुधा चंद्रन। देखिए, सुधा चंद्रन जो हैं, एक दुर्घटना में इनका पैर कट गया था, लेकिन इन्होंने कृत्रिम पैर लगवाया और उस पैर को लगवाने के बाद इन्होंने नृत्य सीखा और ये जो है भरतनाट्यम में प्रसिद्ध है। भरतनाट्यम में ये प्रसिद्ध है और इसी में इन्होंने बहुत बड़ी बड़ी उपलब्धियां हासिल की हैं। तो सबसे पहले आपको याद रखना है सुधा चंद्रन। इसके बाद दूसरे नंबर पर आपको याद रखना है शरत गायकवाड़। शरत गायकवाड़ जो हैं, इनका एक हाथ खराब है, पर ये प्रसिद्ध तैराक हैं, लेकिन इन्होंने तैराकी में हमारे देश का नाम रोशन किया है। कौन? शरत गायकवाड़। तीसरे नंबर पर याद रखना है रविंद्र जैन। रविंद्र जैन दृष्टिहीन हैं, इन्हें आंखों से दिखाई नहीं देता है, लेकिन इन्होंने संगीत में बहुत सी उपलब्धियां हासिल की हैं। ये संगीत के लिए जाने जाते हैं, संगीत के क्षेत्र में ये प्रसिद्ध है। इन्होंने कई फिल्मों में अपना संगीत दिया है। तो यहाँ पर हमने 3 के नाम बताए हैं, सुधा चंद्रन, शरत गायकवाड़ और रविंद्र जैन। और भी बहुत से ऐसे व्यक्ति हैं हमारे देश में जो शारीरिक रूप से अक्षम हैं, लेकिन उन्होंने अलग अलग क्षेत्रों में देश का नाम रोशन किया है। अब बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न 3 है हमारा, हमें इस तालिका को भरना है। एक तरफ यहाँ पर व्यक्तियों के नाम दे रखे हैं, इन्हें क्या क्या कठिनाई है और किस क्षेत्र में ये प्रसिद्ध हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर नाम दिया हुआ है सुधा चंद्रन का। देखिए, यहाँ पर एक इनका नाचते हुई ये एक तस्वीर लगी है, ये नाचती हुई एक इनकी फ़ोटो लगी है यहाँ पर सुधा चंद्रन जी की। तो इनमें ये जो हैं, क्या कठिनाई है इनके साथ? देखिए, एक दुर्घटना में इनका पैर कट गया था, इन्होंने कृत्रिम पैर लगवा करके उससे नृत्य सीखा। ये नृत्य करती हैं, किस किस क्षेत्र में प्रसिद्ध हैं? ये भरतनाट्यम में प्रसिद्ध हैं। दूसरा देखते हैं रविंद्र जैन। रविंद्र जैन दृष्टिहीन हैं, इन्हें आँखों से दिखाई नहीं देता, लेकिन फिर भी इन्होंने अपनी शारीरिक अक्षमता को अपनी कमजोरी नहीं माना, ये आगे बढ़ते गए, ये संगीत के क्षेत्र में जाने जाते हैं। संगीत के क्षेत्र में इन्होंने कई उपलब्धियां हासिल की हैं। तीसरे नंबर पर हैं हमारे पास शरत गायकवाड़। शरत गायकवाड़, इनका एक हाथ खराब है और ये जाने जाते हैं तैराकी के लिए। तैराकी में इन्होंने हमारे देश का नाम रोशन किया है। आगे देखते हैं, ये हैं गिरीश शर्मा। गिरीश शर्मा जो हैं, एक ट्रेन हादसे में इनका एक टांग कट गई थी, इनकी एक टांग कट गई थी, लेकिन इन्होंने हार नहीं मानी। ये किस क्षेत्र में जाने जाते हैं? ये बैडमिंटन में जाने जाते हैं, बैडमिंटन खेलते हैं ये। इसी में इन्होंने हमारे देश का नाम रोशन किया है। ट्रेन हादसे में एक टांग इनकी कट गई थी। एक हैं
शेखर नायक दृष्टिहीन है। ये दृष्टिहीन है, इन्हें आंखों से दिखाई नहीं देता, लेकिन इन्होंने क्रिकेट में महारत हासिल की है। ये भारतीय दृष्टिहीन क्रिकेट टीम के कप्तान हैं। भारतीय दृष्टिहीन क्रिकेट टीम के कप्तान हैं और ये जो है क्रिकेट के क्षेत्र में इन्होंने भारत का नाम रोशन किया है। अब देखते हैं हम अपने अगले प्रश्न को। प्रश्न 4 है हमारा, ऊपर दिए गए लोगों के उदाहरण से हमें क्या क्या सीख मिलती है। क्या सीख मिलती है ये हमें बताना है। देखिए, ऊपर जो उदाहरण दिए गए हैं, ये व्यक्ति शारीरिक रूप से अक्षम हैं, लेकिन फिर भी ये आगे बढ़े और इन्होंने हमारे देश का नाम रोशन किया। देखिए, हमारी शारीरिक कमजोरी जो होती है वो हमें आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती। अगर हमने मन में ठान लिया कि हमें जीतना है या हमें जीवन में ऊंचाइयों पर पहुंचना है, हमें बड़े से बड़े लक्ष्य को हासिल करना है, अगर हमने अपने मन में ठान लिया, तो फिर चाहे हम शारीरिक रूप से कितने भी कमज़ोर क्यों ना हो, हमें कोई हरा नहीं सकता। अगर हमने मन में ही सोच लिया कि हम तो हार जाएंगे, हमसे नहीं होगा, तो फिर हमें कोई जिता भी नहीं सकता है। तो आपको क्या याद रखना है, अगर हमारे मन में पूरा पक्का विश्वास है, हमें जीतने का जुनून है, हमने मन में ठान लिया कि हाँ हमें सफलता मिलेगी, तो फिर हमें कोई हरा भी नहीं सकता। तो हमारी शारीरिक कमजोरी हमें आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती। यदि हम चाहें तो जीवन में असंभव से असंभव लक्ष्य को भी हासिल किया जा सकता है। अगर मन में जीतने का ही जुनून है तो कोई हरा भी नहीं सकता हमें। तो ये आपको इनसे सीखना चाहिए। तो इस तरह से इस वीडियो में हमने प्रकृति कक्षा 5 के दिन 44 की वर्कशीट का हल इस वीडियो में देखा है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।